जी, हो गया है मेरा जॉइनिंग। थंबनेल देख कर के आप पहचान ही गए होंगे कि इस वीडियो में क्या होने वाली है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। हालाँकि ये बात मैं आपको कुछ दिनों पहले से ही बताना चाह रही थी, पर मेरा मानना है कि जब तक कुछ अच्छा ना हो उसके बारे में हमें नहीं बात करनी चाहिए। सबसे पहले नमस्ते, मेरा नाम है नेहा भारती, मैं +2 इंग्लिश टीचर हूँ कटिहार ज़िले में। तो जैसा कि हमें पता है कि हमने ट्रांसफ़र के लिए आवेदन दिया था और वो आवेदन हमने दिसंबर 2024 में दिया था। तब से ऐसी बहुत बातें निकल के सामने आई है कि इस मंथ को जो है वो हमारी जॉइनिंग हो जाएगी, हम लोग न्यू विद्यालय में जाएंगे। हालांकि अभी गर्मी छुट्टी के पहले भी जो है ये बातें निकल के सामने आई थी कि जब विद्यालय रीओपन होगा तो उसके बाद हमें पुराने स्कूल में नहीं जाना है, हमें नई स्कूल में जाना है। ये 100% कन्फर्म था। हालांकि मैं इसके पहले भी जो डेट निकला था उसमें मुझे 80% ही मतलब ये विश्वास रहता था कि हाँ चलो ठीक है, इस डेट के पहले ट्रांसफ़र हो जाएगी। ये तो मुझे अभी भी विश्वास है कि ट्रांसफ़र होगी। विभागीय जो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया चल रही है पटना से, वो होगी, मैं अभी भी बोल रही हूँ। तो इसके पहले मुझे 80% ही बिलीव रहता था कि जो डेट बताया गया है उस तक जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। लेकिन अभी गर्मी छुट्टी के पहले जो एक लेटर आया था आपका मई के लास्ट में, जिसमें ये था कि आपको 23 जून से जो है नई स्कूल में जाना है, तो वो लेटर देख करके मैं 100% कन्फर्म थी कि हमारा जो ट्रांसफ़र है वो उस समय से पहले हो जाएगा, मतलब समय से हो जाएगा। पर हो भी रहा था, प्रक्रिया भी एकदम सही चल रही थी। फिर अचानक से रुकावट आ गई, कह सकते हैं रोक नहीं लगी है लेकिन हल्की सी रुकावट आ गई। जो जिस गति से ट्रांसफ़र हो रहा था उसमें थोड़ा सा ब्रेक लग गया। 1 to 5 का आपका हुआ सेम और अदर जिला का, इसमें पुरुष शिक्षक साथी जो हैं वो अंतर जिला उनका नहीं हुआ था। फिर आपका स्पेशल कैटेगरीज़ वाले टीचर्स का हुआ ट्रांसफ़र, और मेरे भी जान पहचान में बहुत सारे जो टीचर्स हैं मेरे स्कूल से भी उनका भी ट्रांसफ़र हुआ। उसके बाद जैसे ही हमारी बारी आने वाली थी सेम जिला की फ़ीमेल की 6 से 12 की, या कह लें मेल और फीमेल सेम जिला 6 से 12 सबकी, तो उसके समय ही जो है वो रुकावट आ गई। उसके बाद भी मैं बहुत दिनों तक वेट की, और ये जो वेट का जो सिलसिला था मेरा, वो बहुत ही ज़्यादा जो है, मैं क्या बोलूँ, मैं अभी सोचती हूँ ना तो मुझे लगता है कि कितनी टेंशन में मैं थी। हालांकि मैं सबको न्यूज़ देती थी, अपडेटेड रखती थी, मैं बोलती भी थी, अभी भी बोलती हूँ मैं कि सबका ट्रांसफ़र होगा। ये मैंने कभी नहीं कहा है कि ट्रांसफ़र नहीं होगा, सबका ट्रांसफ़र होगा। पर वो जो इंतज़ार की घड़ियाँ थी ना, अब मैं एक्स पे खंगाल रही हूँ न्यूज़, यूट्यूब पे खंगाल रही हूँ, और मैं कमेंट कर रही हूँ कि मुझे जवाब मिल जाए। मतलब इस कदर हो गया था। रात में आप बिलीव नहीं करिएगा, पूरा गर्मी छुट्टी मैंने बिता दिया ये सोच करके कि कब 20 जून आएगा, कब स्कूल का नाम दिखेगा। उसके बाद भी जो रात में मुझे नींद नहीं आती थी, छुट्टी के दिन भी मैं सवेरे उठ जाती थी। फिर छुट्टी के दिन ही मैं दोपहर का खाना खाने के बाद फिर मैं सो नहीं पाती थी, ऐसा होता था। और जो है उसके बाद जो है फिर ये म्यूचुअल वाला सिस्टम आया। म्यूचुअल में जैसा कि आपको पता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर मैं एक बार बता दूं। म्यूचुअल में मतलब गवर्नमेंट का ये था कि आप अपनी तरफ से ही म्यूचुअल कर लीजिए, ताकि जो कोई भी जो स्कूल है वो खाली ना रहे, मतलब टीचर्स के बिना ना रहे। एक टीचर जाएगा वहाँ, एक टीचर आएगा, और ये चेन टूटनी नहीं चाहिए। चेन टूटेगी तो दोनों का ट्रांसफ़र जो है वो नहीं होगा। एक टीचर अगर डिनाई कर दिया कि मुझे पोस्टिंग नहीं लेनी है, तो दूसरा टीचर जिसके साथ उन्होंने म्यूचुअल किया है वो भी ज्वाइन, मतलब वो भी नई स्कूल में नहीं रह सकती, ऐसा बात था। तो मेरी जो बात है, आज मैं आपको जर्नी बता रही हूँ, मेरी जो बात है, हालांकि जब ये म्यूचुअल स्टार्ट भी नहीं हुआ था उसके बहुत पहले से ही, 8-9 महीना पहले से ही मेरी एक टीचर से बात हुई थी, जो कि एकदम मेरी डिज़ायर्ड प्लेस पे थे। वो डिज़ायर्ड प्लेस में थे। तो जब म्यूचुअल वाला जब लेटर निकला तो मुझे लगा कि चलो, एक टीचर जिनसे मेरी बात हो रखी है और वो एकदम उसी जगह से है, उसी स्कूल से है जहाँ पे मुझे जाना है और जहाँ पे मैंने ऑप्शन में भी डाला था, तो म्यूचुअल तो मेरा हो ही जाएगा, मुझे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो पर बाद में मुझे झटका तब लगा जब मुझे पता चला कि वो दिव्यांग तो थे, मुझे ये तो पता था दिव्यांग थे, लेकिन उनकी स्पेशल कैटेगरी जो गवर्नमेंट की तरफ से हुई थी आपका, उसमें उनका ट्रांसफ़र हो गया। तो मुझे लगा कि एक टीचर जिनसे मेरी 100% बात थी और वो मेरी जगह आना चाहते थे और मैं उनकी जगह जाना चाहती थी, उनकी ट्रांसफ़र हो गई है, अब मुझे म्यूचुअल ढूंढना पड़ेगा। तो म्यूचुअल वाला जब एक्टिवेट हुआ लिंक, तो उस रात में 2 बजे तक सर्च की, नंबर मैंने निकाला, और अगले सुबह से ही मैं 8 बजे सुबह से ही मैं कॉल करना स्टार्ट कर दी। कॉलिंग करने के दरमियान मेरी कुछ टीचर से बात हुई। अधिकतर टीचर जो है वो नहीं आना चाहे क्योंकि वो अंतर जिला थे।
एक टीचर जो कि मेरे घर के पास ही स्कूल है, वो जो है वो उनका जो अपना घर है, वो मैं जहाँ मेरा जहाँ स्कूल है उससे कुछ ही किलोमीटर पर उनका घर है। मतलब कह सकते हैं 14-15 किलोमीटर पर घर है, लेकिन वो नहीं आना चाहे। वो बोले कि नहीं 14-15 किलोमीटर है, तो वो बात भी वहीं ख़त्म हो गई। उसके बाद मैंने फिर एक और टीचर को फ़ोन किया, वो भी मुझे जहाँ मैं जाना चाहती थी, मतलब जिस ब्लॉक में जाना चाहती थी वो वहीं के थे। तो मैं और उनका घर भी जो है मेरा जहाँ स्कूल था उसी के आसपास था, कुछ दूरी पर। तो मैं सोची कि चलो ठीक है, एक मुझे मिल गए हैं तो मैं उनके साथ म्यूचुअल जो है वो मैं कर लूँगी। तो मैंने उन्हीं के साथ फिर एट लास्ट जो है वो अपना म्यूचुअल किया। तो मैं जो हूँ वेट कर सकती थी विभागीय ट्रांसफ़र का, मैं वेट कर सकती थी, लेकिन ये जो टाइम जा रहा था ना, वो मुझसे हैंडल नहीं हो रहा था। क्योंकि मैं आपको जर्नी बताती हूँ अपनी, आप लोग मुझसे पूछते थे कि मैम आप किस स्कूल में हैं, तो मैं आप लोग को नहीं बताती थी क्योंकि प्राइवेसी डिटेल्स को मायने रखते हुए। हालांकि मेरा वीडियो बहुत कोई देखते हैं कटिहार के ही, तो वो पहचानते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग जो कि दूसरे आपके शहर से हैं वो मुझे नहीं पहचानते हैं कि मैं किस ब्लॉक से हूँ। तो मैं कटिहार में कटिहार में एक्चुअली में बहुत ब्लॉक है, जो सबसे बड़ा वाला ब्लॉक है, जो कटिहार से होंगे वो जानते होंगे, मैं उसी ब्लॉक में काम करती हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ, मेरा स्कूल जो है यहाँ से लगभग 55 किलोमीटर के आसपास था, मतलब 50 के एबव ही था। तो अब बहुत कोई लोग बोलेंगे कि आप वहाँ पे रूम क्यों नहीं ले लिए। जी, मैं शुरू में तो आनाकानी कर रही थी कि मैं रूम नहीं लूँगी, क्योंकि वहाँ का माहौल मैं देख रही थी। क्योंकि मेरे साथ जो है मेरी 1.5 साल की डॉटर है, बेटी है, तो मुझे, अगर मैं सिंगल रहती तो कोई बात नहीं था, मैं कहीं पे भी रह लेती, लेकिन मुझे अपनी 1.5 साल की बेटी को लेके चलना है। उसकी कभी कभार उसका रात में अचानक से पेट दर्द होने लगता है, कुछ भी होता है, तो मुझे ये भी ध्यान देना है कि रात में अगर बच्चे का अचानक से तबीयत ख़राब हो जाए तो मैं वहाँ रहूँ जहाँ से डॉक्टर के पास में पहुँच सकूँ। तो मैं फिर भी गर्मी छुट्टी के पहले मैं फिर भी जो है वो 2-4 फ्लैट देखने के लिए गई थी जहाँ पे मेरा स्कूल है। लेकिन वहाँ का जो है, वहाँ के जो लोग जो है वो घर बनाते हैं, वो रेंटिंग पर्पज़ से उस पहले बनाए ही नहीं थे, अब बना रहे हैं, लेकिन पहले का बना हुआ घर है तो वो उस हिसाब से नहीं बना है। मतलब छोटा-छोटा रूम है आपका, कॉमन बाथरूम है, कॉमन किचन है, बहुत सारे लोग एक ही बाथरूम में, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप बैचलर हो, आप ये सब सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो, लेकिन एक बच्चे के साथ मैं ये सब हैंडल नहीं कर सकती थी। प्लस वहाँ लाइन का भी इशू है, लाइन भी वहाँ पे नहीं रहती है, और मेरी डॉटर को जो है गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, तो मतलब वो बेचैन हो जाती। तो मैं नौकरी कर रही हूँ, मेरे एक के चलते पूरा घर परेशान होता। उससे अच्छा था कि मैं अकेले ही ड्यूटी करती थी, मतलब जाती थी और आती थी, कम से कम उसमें मैं सफ़र करती थी, मेरे चलते कोई और सफ़र नहीं करता था, मेरा ये मानना था। तो मैं आपको बता दूं कि जिस रूट पे मैं जाती थी वहाँ पे आपको बस भी नहीं चलती है, ऑटो भी, रोड भी बहुत अच्छा नहीं है, रोड बन रहा है, मतलब बन जाएगा तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन अभी नहीं। और सिंगल ट्रैक है, डबल ट्रैक हो जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल सिंगल ट्रैक है। तो अगर आपको कोई एक्सप्रेस आ रही है ना, तो आपकी ट्रेन आधा घंटा या घंटों एक ही जगह पे रहती थी। जब वो क्रॉस करती थी तभी आपकी ट्रेन जो है वो आगे जाती थी। तो मैं आपको बता दूँ, मैं सुबह जो हूँ, मेरी 6:50 में भी ट्रेन थी, 6:25 में भी ट्रेन थी। तो स्टार्टिंग में मैं 6:25 वाली ट्रेन से जाती थी, फिर मैं 6:50 वाली ट्रेन से जाने लगी। उसके लिए मुझे घर से 6:30 बजे निकलना पड़ता था, और अगर मैं 6:25 वाली ट्रेन पकड़ती थी तो उसके लिए मुझे 6 बजे निकलना पड़ता था। तो आप ये मान के चलो कि मैं 6:10 में घर से निकलती थी पर डे। मैं एक रेशियो बता रही हूँ आपको, 6:10 में मैं घर से निकलती थी और स्कूल में पहुंच जाती थी लगभग 8 बजे के आसपास, या कभी पर लेट सेट हुआ तो 8:30 बजे, 8 बजे के आसपास में पहुंच जाती थी। और वहाँ पर हमने एक रूम का चाबी सर से ले लिया था, तो हम लोग यहाँ से 5-6 टीचर जाते थे, तो हम लोग वहाँ पे रुकते थे जब तक स्कूल नहीं चालू होता था। और वहाँ से फिर रिटर्निंग के समय आपका 4 बजे छुट्टी होता है, तो 5:30 बजे हमारी ट्रेन थी। पहले ट्रेन आपकी 4:40 में हुआ करती थी, लेकिन कभी टाइम पे नहीं आती थी। तो अब वही ट्रेन का टाइम जो है वो बढ़ा दिया गया, 5:30 बजे ट्रेन आती थी। तो आप समझ लीजिए 1.5 घंटा हमें इस छुट्टी के बाद स्टेशन पे बैठना पड़ता था, चाहे वो गर्मी हो, ठंड हो, बारिश हो, हमें बैठना पड़ता था। तो आप दोनों को जोड़िएगा ना, तो हमारा लगभग 6 घंटा हम लोग टाइम वेस्ट कर देते थे, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। ऑप्शन सिर्फ हम लोग नहीं, बहुत सारे टीचर्स की ये कहानी है जो स्टेशन पे इस तरह वेट करते थे।
तो मेरा टाइम बहुत कील होता था, बहुत ज़्यादा कील होता था। इसीलिए मैं वेट नहीं करना चाहती थी और मुझे म्यूचुअल मिला, और म्यूचुअल भी जो मुझे मिला है ना, वो समझ लीजिए कि मैं अब जो हूँ विदिन आधा घंटा मैं घर पहुंच जाती हूँ। आज मेरा फर्स्ट डे था, तो विदिन आधा घंटा मैं घर पहुंच जाती हूँ। तो मुझे तो बिलीव ही नहीं हुआ कि मैं उजाला देख रही हूँ यहाँ पे कटिहार का। नहीं तो रोज़ दिन में जब भी स्कूल से आती थी तो पूरा अंधेरा हो जाता था। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो अब मुझे कोई मलाल भी नहीं है कि जो है वो मैंने खुद से ट्रांसफ़र किया, अपना म्यूचुअल मतलब कर लिया है। क्योंकि अब मैं समझ पा रही हूँ कि मेरा जो 6 घंटा टाइम जाता था, वो अब मैं अपने बच्चे को दे सकती हूँ, अपने फैमिली को दे सकती हूँ, अपने आप को दे सकती हूँ। मैं वीडियो नहीं बना पाती थी, तो मैं वीडियो में भी समय दे सकती हूँ। तो ये सब बातें मैं आपको अपनी दिल की बात बता रही हूँ। और कुछ क्लिप भी मैंने इसमें डाला है जो आप देख सकते हैं कि छोटी-छोटी क्लिप है। मैं चाहती तो और इसको अच्छे से रिकॉर्ड कर सकती थी, लेकिन टाइम नहीं मिला मुझे। तो होप सो कि मैंने जो आपको बताया है आप लोग वो समझिएगा। चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रही है लाइक एंड शेयर कीजिएगा। नमस्ते। ये देखिए लास्ट डे का वीडियो है। 5:40 होने को है और मेरी ट्रेन अभी तक नहीं आई है। यहाँ पे कोई एक्सप्रेस ट्रेन रुकी थी जो क्रॉस कर रही है। उसके बाद यहाँ ट्रेन आ चुकी है 6:05 पर। अभी जस्ट जो है वो गाड़ी स्टेशन से खुली है। तो आप